आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बिहार राज्य फसल सहायता योजना के बारे में। सहकारिता विभाग, बिहार सरकार। तो नमस्कार। बिहार राज्य फसल सहायता योजना कैसे ऑनलाइन करें, इस बार बहुत बड़ा बदलाव दिया गया है। अगर आप गैर रैयत किसान हैं तो यहाँ पे अगर गैर रैयत के लिए यहाँ पे स्वघोषणा प्रमाण पत्र दिया गया है। स्वघोषणा प्रमाण पत्र कैसे करते हैं तो अगले वीडियो में हम डाल देंगे। तो अगर आपका फसल नुकसान होता है, ये काम कैसे करते हैं उस पर हम बात करते हैं। तो अगर आपका फसल नुकसान होता है तो आपको सरकार 20,000 रुपये मिलेगा। अगर आप धान, सोयाबीन, खेती, मक्का करते हैं और यह फॉर्म अप्लाई किए रहते हैं तो यह फॉर्म अप्लाई किए हैं तो आपका बीमा हो जाएगा। ये अगर फॉर्म अप्लाई करते हैं तो आपका बीमा हो जाएगा, फसल का बीमा होता है। अगर आपके इधर बाढ़ आ गया, सूखाग्रस्त हो गया तो सरकार आकलन करती है और आकलन करने के बाद तो सरकार आकलन करती है। आकलन करने के बाद घोषित होती है सुखाड़ हुआ की दहाड़। तो आपके इधर सुखाड़ हुआ की दहाड़ तो यहाँ पे योग्य ग्राम, अगर यहाँ पे आप देखते हैं योग्य ग्राम पंचायत की सूची, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि है कि नहीं है। तो सरकार आपको इधर घोषित कर देगी सुखाड़ हुआ की दहाड़, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं और बिहार राज्य के फसल सहायता योजना के .com पे आके उसके बाद अगर आप फॉर्म अप्लाई किए रहते हैं तो आपको वेरिफिकेशन करके अकाउंट में पैसे भेजती है सरकार। तो इस तरह से पैसा आपको खाते में मिलती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे खाते में पैसा आता है। तो चलिए वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे योग्य ग्राम पंचायत की सूची, यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हैं यहाँ पे आप पहले आपको तो नाम देखना होगा कि मेरे इलाका में ये बीमा चालू हुआ कि नहीं हुआ। उसके लिए आपको पहले खरीफ सेलेक्ट करना है, 21 से 22 है तो यहाँ 21 से 22 सेलेक्ट करना है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज नाम दिया है तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट नाम सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे तो जैसे ही यहाँ पे आप डिस्ट्रिक्ट नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे आप ब्लॉक नाम आएगा, ब्लॉक नाम यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ब्लॉक नाम दे दिए और यहाँ पे व्यू पे आपको क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे व्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इतना जो है आ गया। तो मेरे इधर ये हो गया भटवन। तो भटवन में आपका धान का अयोग्य है तो आप यहाँ बीमा कर सकते हैं, धान का, सोयाबीन का और मकई का। तो मक्का का ये यहाँ पे मेरा गांव का नाम शो कर रहा है यहाँ पे, और यहाँ से आप योग्य और योग्य यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारे पंचायतें मेरे इलाके में, डिस्ट्रिक्ट में जाके यहाँ पे दिया, अहिलवाड़, औरा, बड़गांव, भटवन, देवरा, देवधा, दुधपुरा और बहुत सारे हैं, मंगलगढ़, इधर मराची, नोकनी, बहुत सारे हैं। तो बहुत ज़्यादा नाम नहीं लेंगे और यहाँ पे आप वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं। और यहाँ पे आप तो गाइस हम यहाँ पे आपको बता दिए हैं कि कैसे क्या करना है। अगर आप न्यू है, अगर पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे पासवर्ड पाने पे यहाँ पे आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार और क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे अपना अगर पहली बार कर रहे हैं तो यहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए, यहाँ पे डाल कीजिए और यहाँ पे सर्च कीजिए, यहाँ पे आपका जो है विवरणी आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप यहाँ पे आप कीजिएगा और यहाँ पे हम होम पे क्लिक करते हैं। हमको तो यहाँ पे ऑनलाइन करना है तो हम पहले से ही पासवर्ड और लॉगिन बनाए, तो जो आप रजिस्टर करते समय नंबर दिए थे वो आपका ये हो गया और यहाँ पे आपका पासवर्ड हो गया। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हम पासवर्ड डाल देते हैं, पासवर्ड डाल दिए और यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना है। जैसे ही आप यहाँ पे आप कैप्चा फिलअप करते हैं तो चलिए हम कैप्चा फिलअप कर लेते हैं। तो गैस यहाँ पे हम पासवर्ड बता रहे हैं। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड भूल गए तो पासवर्ड भूल गए के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालिए। तो गैस यहाँ पे हम OTP डाल दिए और यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ पे मेरा पासवर्ड चेंज हो गया है और चेंज होते ही यहाँ पे नीचे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप फिर से आप अपना मोबाइल नंबर एंटर कीजिए और जो आप पासवर्ड लगाए थे वो यहाँ पे पासवर्ड क्लिक कीजिए। तो जैसा कि यहाँ पे आप लॉगिन कीजिएगा, लॉगिन करने पे आप यहाँ पे आ जाइएगा। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे व्यक्ति विवरणी तो क्लिक हो गया और फसल सहायता योजना विवरणी पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे आप क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो किसान का प्रकार चुनेगा, तो यहाँ पे गैरैयत किसान कीजिएगा और यहाँ पे कुल डिसमिल, तो आपका यहाँ पे पूछ रहा है कि आप कितना खेती किए हैं, तो यहाँ पे हम इतना किए हैं। और धान की बुआई में कितना किए हैं तो आप उसमें आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। तो हम यहाँ इतना डाल दे रहे हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि मक्का का बुआई, तो हम मक्का भी डाल देते हैं यहाँ पे 100। और यहाँ पे सोयाबीन तो मेरी तरफ होता नहीं है। ये इतना करने के बाद अब यहाँ पे हो गया आपका आवेदन अभी पूर्ण नहीं हुआ, कृपया इसे पूर्ण कर पावती संख्या पाए। और यहाँ पे आप सेव पे आप क्लिक कीजिएगा। जैसे यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिएगा तो रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुल, यहाँ पे फिर क्लिक कीजिएगा। फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा और बोलेगा आवेदन का अंतिम। तो जैसा कि यहाँ पे जब आप सब चीज़ सबमिट कर देते हैं तो आपके सामने एक विवरणी आएगा और विवरणी में साफ साफ लिखा गया है
कि आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की तिथि यहाँ पे दिख रहा है, आवेदन की अवधि 1 अगस्त 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक निर्धारित। अभी 3 मंथ है, ये मंथ तो चला गया, जाने वाला है, और अगले मंथ, उससे अगले मंथ, यानी कि 3 मंथ आप बीमा कर सकते हैं। जब सरकार आकलन करेगी तो आकलन के आधार पर आपको रुपया दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया गया है कि आपको योजना की प्रमुख विशेषता है निःशुल्क आवेदन प्रक्रिया। 4 नंबर में यहाँ पे निःशुल्क आवेदन, यहाँ पे आप फ्री में, ऑफ कॉस्ट कुछ नहीं, फ्री में आप मोबाइल से भी यहाँ पे बीमा कर सकते हैं। 7500 रुपये प्रति हेक्टेयर 20% की क्षति होने पर। अगर आप 20% आपका क्षति होता है, यानी कि आप जब सरकार कुछ भी कीजिएगा, अगर 500 डिसमिल दीजिएगा या 600 डिसमिल दीजिएगा तो सरकार आपको सिर्फ 2 हेक्टेयर का ही पैसा वापस देगा। साफ साफ मेंशन कर दिया गया है कि 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर 20%, अगर आपका 20% से अधिक क्षति हो जाती है तो आपको 10,000 रुपये प्रति हेक्टेयर, अगर 100 डिसमिल है तो आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। इसी आधार पे आप यहाँ पे देख सकते हैं। और यहाँ पे और लिंक, अगर आप मोबाइल से ऑनलाइन करना चाहते हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहाँ पे इस सरकारी वेबसाइट पे, बिहार राज्य फसल सहायता के सरकारी वेबसाइट पर आपको लिंक दिया जाएगा, उस पर आप जाके आप खुद कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप खुद सब चीज़ कर सकते हैं और घबराने की कोई बात नहीं है। और यहाँ पे एक साफ मेंशन किया, आवेदन के समय किसानों को सिर्फ फसल बुआई का रकबा, आप कितना जमीन है, अगर आपका 500 डिसमिल है, उसमें आप धान कितना किए हैं, बुआई का रकबा सिर्फ आपको सबमिट करना है। और बाद में यहाँ पे रैयत किसान के लिए सो घोषणा पत्र, आप सोचते हैं कि हमें मोबाइल से कैसे करें, तो आपको सो घोषणा पत्र मोबाइल से नहीं, आप जब सरकार आकलन कर देगी तो उसके बाद सो घोषणा पत्र वार्ड सदस्य या किसान सलाहकार के पास आपको जमा करना पड़ेगा। तो उसके लिए वीडियो बाद में आएगी, तब तक लिए यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि यहाँ पे आप भी कर सकते हो। तो गाइज वीडियो यहीं तक था, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ से सबमिट कर दीजिए। तो रैयत किसान तथा आंशिक रूप से गैरैयत किसान दोनों के सरने के लिए यहाँ पे आप धान की बुआई के लिए बीमा चालू है, आप बीमा करवा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और इसी तरह की वीडियो लाता रहूँगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। एक बात अगर सोचते होंगे कि कैसे करना है, तो यहाँ पे योजना के निर्देशों के तहत चयनित ग्राम पंचायत का आवेदन किसानों के सत्यापन डीबीटी के माध्यम से बैंक, अगर डीबीटी के माध्यम से किसान सलाहकार नहीं, कि डीबीटी के माध्यम से पैसा जैसे आता था पैसा वैसे ही गिरेगा। और वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए, तब तक के लिए बाय बाय।